हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 11th का ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का सीरीज़ चल रहा था और आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 का पार्ट 5 करने वाले हैं। ये जो ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज़ है, इसमें हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के लिए 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 तक का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले जा कर के 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का लेक्चर देखिए। इस वाले लेक्चर को कवर करने के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशंस है तो कहीं इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको सारा डेरिवेशन आने के लिए आपको शुरू से लेकर के अभी तक का देखना ज़रूरी है। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उसमें आज हम लोग आखिरी लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो लास्ट 3 क्वेश्चन होगा टोटल मिला के इस चैप्टर में। क्वेश्चन 13 तक ही हो रहा है और ये 13 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में ही बैठना चाहिए। उसके बाद आपको बता दूं कि अगर हमसे कोई आप ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू ही पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कांटेक्ट गूगल मैप्स में मिल जाएगा और गूगल मैप में जब आप जाके सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो, तो वहाँ से आप हमारा एड्रेस, हमारा कांटेक्ट सब निकाल सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप विज़िट करके इस PDF को, है ना, क्योंकि अब ये लेक्चर का आखिरी वीडियो है, मतलब इस सीरीज़ का जो चैप्टर 2 का सीरीज़ है इसका आखिरी वीडियो है, तो ये आपका अब अपलोड हो जाएगा जल्द ही। तो आप वहाँ से जाके उसको निकाल सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं और समझने के लिए आप लोग वीडियो लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से दिखा देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहने का मतलब है कि जो VT ग्राफ होता है ना, उसका स्लोप जो भी आ रहा होगा वो एक्सेलरेशन का वैल्यू दे के जाता है अपने को, एक्सेलरेशन का वैल्यू बताता है। अब ये जो VT ग्राफ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने का तरीका है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने क्वेश्चन 8 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाला था। सेम क्वेश्चन है, बस एक्सेलरेशन और VT ग्राफ हो गया है। पहले वेलोसिटी निकालना था, DT ग्राफ का स्लोप था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस डेरिवेशन को। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, पहले हम लोग एक VT ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप से एक्सेलरेशन दिखाना है तो एक VT ग्राफ बनाना ज़रूरी है। ये वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये टाइम का पार्ट है। इस ग्राफ में हम 2 पॉइंट ले लिए, A और B। अगर हम A का टाइम
देखें तो उसको हम t1 मान लेते हैं, और b का टाइम देखें तो इसको हम t2 मान लेते हैं। आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही कुछ किए थे हम लोग। और अगर हम लोग वेलोसिटी देखें टाइम 1 का तो v1 मान लेते हैं, और वेलोसिटी टाइम 2 का मतलब b पॉइंट पे v2 मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना ग्राफ तैयार हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं भाई स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन दिखाना है, तो हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंस वी नो स्लोप का फॉर्मूला क्या है अपने को पता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अब देखिए y एक्सिस पे यहाँ पे v है वेलोसिटी, और x एक्सिस पे यहाँ पे t है टाइम। तो हम लोग y और x को कोरेस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज है दोनों एक्सिस पे उससे रिप्लेस कर देंगे। तो भाई स्लोप इक्वल्स टू y की जगह पे v है तो y2 माइनस y1 की जगह पे v2 माइनस v1 बाई, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं, बाई x एक्सिस पे टाइम है तो इसको हम x2 माइनस x1 की जगह पे t2 माइनस t1 कर देंगे, और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब स्लोप का तो बात हो गया, अब हम लोग एक बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन निकालना है। लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन of a body, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी by change in time। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। भाई एक्सेलरेशन को हम लोग a लिख देते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v1 से v2, a से b पॉइंट जाना है ना, तो a पॉइंट पे वेलोसिटी था v1, b पॉइंट पे था v2, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v1 से v2, मतलब v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, यही ना चेंज होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 और बाई चेंज इन टाइम, इनिशियल टाइम क्या है t1, फाइनल टाइम क्या है t2, तो इसका मतलब चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो t2 माइनस t1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखिए, और इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए दोनों में चाहे स्लोप कैलकुलेट हुआ हो या एक्सेलरेशन कैलकुलेट हुआ हो, वैल्यू आपका आया है v2 माइनस v1 होल बाई t2 माइनस t1, यही आया है दोनों में। तो मतलब दोनों इक्वल है ना, कंक्लूड कर सकते हैं।
तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला भाई, स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे स्लोप of the VT graph is equals to acceleration of the body within a टाइम इंटरवल, विद इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा डेरिवेशन हो गया, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हुआ हो तो आप उसको एक बार रिपीट करके देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसी के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। डेराइव एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, है ना। किसी व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है पहले बताए थे आपको। किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर जो है बॉडी चल रहा होता है और उसके सामने अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या उसको ब्रेक लगाना है, अब रोकना है, तो वो कितना दूर जाके रुकेगा, उसके एक्सेलरेशन पे, उसके इनिशियल वेलोसिटी पे, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। और यही एक्सप्रेशन आपको निकालना है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, आपको एक्सेलरेशन पता हो, तो आप किस तरह से उसको कितना डिस्टेंस पे जाके वो बॉडी रुकेगा, इसका एक एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए। तो उसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं कि भाई ब्रेक लगाएं उसके बाद कितना दूर जाके रुक रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। ये बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। शुरू करते हैं। आंसर फॉर स्टॉपिंग a vehicle v इक्वल्स टू 0। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देयरफॉर, अब सिंस हम लोग जानते हैं भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, बोलता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें अगर v 0 है, क्योंकि रुक गया ना, एंड में जाके बॉडी रुक गया है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू होगा, इक्वल टू 2as। u और a कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं बैठा सकते। तो हम लोग बस s का एक्सप्रेशन निकाल देना है अपने को। तो 2a को उठा के अगर हम इक्वल टू के
दूसरी तरफ ले जाएं, LHS में ले जाएं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो s का वैल्यू क्या आया, -u² बाई 2a। ये अपने स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू -u² बाई 2a, है ना, डिराइव हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। छोटा सा डेरिवेशन था, है ना। अगर आता भी एग्जाम में तो आपको बस सिंपल सा 1 या 2 मार्क्स दे के जाएगा, लेकिन डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये समझना ज़रूरी है, उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो है इसको डिराइव किए हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिए। अब इसके बाद इस पूरे लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर 2 का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है देखें, derive an expression for relative velocity of a body in one dimension with respect to another body। भाई यहाँ पे हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे, क्योंकि ये डेरिवेशन का सीरीज़ है, तो उम्मीद है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये पता होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ सकता है अगर 1 डायमेंशन में बॉडी मूव कर रहा है। कहने का मतलब है सिर्फ एक्स एक्सिस पे अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो किस तरह से हम लोग 2 बॉडी का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो ज़रूर से जाके जो अपना चैप्टर का लेक्चर सीरीज़ है उसको देखिए, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, हर टर्म के बारे में बड़ा डिटेल में चर्चा हुआ है, बात हुआ है। वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिराइव करना है, और इसको डिराइव करने के लिए अपने को क्या है ना, थोड़ा पहले एक फिगर जनरेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। चलिए एक फिगर जनरेट करते हैं। हम लोग एक सिंपल सा एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और उसमें 4 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना पहला पॉइंट, इसमें अपना ए बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, और ये बी बॉडी का इनिशियल पोजीशन है। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है वो ए बॉडी का फाइनल पोजीशन है, और जो चौथा पॉइंट है वो बी बॉडी का फाइनल पोजीशन है ना। मतलब ए जो है ना वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, और बी जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है। क्लियर है। अब ये जो दोनों का इनिशियल पोजीशन था, इस समय हम टाइम को 0 मानेंगे, टाइम इक्वल्स टू 0, और जो फाइनल पोजीशन है ए और बी का, उस समय हम टाइम को t मानेंगे, टाइम इक्वल्स टू t। ठीक है, सिनेरियो समझ में आया ना, कि भाई अपना जो है ना ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है, ए का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपको दिखा दिया गया है, बी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपको दिखा दिया गया है।
और जो इनिशियल पोजीशन का समय था उस समय को हम लोग टाइम 0 लेंगे, और जो फाइनल पोजीशन का समय है उस समय हम लोग टाइम को t लेंगे। अब पोजीशन कैसे देखें भाई, हम लोग इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं। एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस में ओरिजिन हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, और वहां से पॉजिटिव की तरफ दोनों आगे बढ़ा है, ये लेके चलते हैं। तो भाई अपना जो 0 से मतलब O से A का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेंगे x01, ठीक है। और O से जो A का फाइनल डिस्टेंस है इसको मान लेंगे x1। उसके बाद जब हम लोग इनिशियल मतलब ओरिजिन से B पॉइंट का जो इनिशियल डिस्टेंस है उसको मान लेंगे x02, और जो फाइनल डिस्टेंस है उसको मान लेंगे x2। क्लियर है ना? देखिए ये जो अपना है ना, ये और ये A का है इनिशियल और फाइनल, ठीक है, पोजीशन का बात हो रहा है। और B पे ये इनिशियल पोजीशन है B का, और ये अपना फाइनल पोजीशन है B का। क्लियर है ना? आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट करके डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम को समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो भी डेरिवेशन करना है, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट A का t टाइम में कितना है उसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। हम लोग ऐसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A in time t। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इन टाइम t। तो भाई डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में पोजीशन के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है, देखो A जो था ना स्टार्टिंग में x01 पे खड़ा था और फाइनल में x1 पे खड़ा था। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि x1 माइनस x01 ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ A का। इसको निकालने का एक और तरीका है, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम भी किया जाता है। अगर हम A का वेलोसिटी v1 मान ले और B का वेलोसिटी v2 मान ले, है ना, A का वेलोसिटी v1 मान लेते हैं और B का वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, तो वैसा कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी v1 इंटू टाइम भी करते हैं, t टाइम पे देख रहे हैं ना, तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहां से हमको एक एक्सप्रेशन निकल रहा है, x1 माइनस x01 इक्वल्स टू v1t। अगर हम x1 का एक्सप्रेशन बनाएं तो ऐसा बन जाएगा x01 प्लस v1t।
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सेम काम करेंगे बी के लिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टाइम टी। तो भाई बी का फाइनल क्या है, x2, इनिशियल क्या है x01, ये पोजीशन का बात हो रहा है, तो x2 माइनस x01, सॉरी x02 है, x01 नहीं, x02 है यहाँ पे। ठीक है, और वेलोसिटी के हिसाब से देखा जाए तो v2 वेलोसिटी है और टाइम तो सेम ही है t। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके बना देते हैं, क्या बन जाएगा भाई, x2 इक्वल्स टू x02 प्लस v2t, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 1। इस कारण से हम लोग बी वाले को 1 से, मतलब बी वाले से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब ये क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये आपको लेक्चर वीडियोस में समझाया जा चुका है, वहां पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। शुरू करते हैं आगे। अब सबट्रैक्ट होने के बाद देखिए क्या आता है, हम आपको ये थोड़ा सा लाइन दे देते हैं। अच्छा, LHS में तो x2 और x1 था, है ना, आप ऊपर देख सकते हैं x2, ओ एक मिनट, ठीक से नहीं लिखा रहा, एक मिनट रुकिए। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे, x02 माइनस x01, और दोनों में t कॉमन है, जो v वाला साइड सबट्रैक्ट करना है उसमें, तो प्लस t कॉमन हो गया, v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x02 माइनस x01 है, इसको हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के रूप में रिप्लेस कर देंगे x0 से, कि भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट b का कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। तो हम लोग लिखेंगे लेट रिलेटिव, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी with respect to
ए, ठीक है ना। अब 2 लेंगे एट टाइम 0, पहले इनिशियल वाला लेंगे, शुरुआत में कहाँ था, एट टाइम इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे x नॉट 2 माइनस x नॉट 1 इक्वल्स टू x नॉट। उसका दूसरा लेंगे एट टाइम इक्वल्स टू t। तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को ऊपर रिप्लेस करते हैं। x2 माइनस x1 की जगह पे लगा देंगे एक मिनट रुक जाइए, यहाँ देयरफॉर होगा x2 माइनस x1 की जगह पे x लगा देंगे, और x नॉट 2 माइनस x नॉट 1 की जगह पे लगा देंगे x नॉट। x नॉट और बाकी आगे प्लस v2 माइनस v1 को वैसे ही रहने देंगे, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और टाइम t को भी वैसे रहने देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बाई टी इक्वल्स टू v2 माइनस v1, है ना। तो अब ये क्या आया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो हम बोल सकते हैं therefore relative velocity of B with respect to A equals to V B A equals to V2 माइनस V1 है ना, इक्वल टू लगाना है, एक मिनट, V2 माइनस V1। तो फाइनली लिख सकते हैं VBA इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट बाई टी। ठीक है, ये हो गया आपका डिराइव्ड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल दिए। ये इसका कंप्लीट प्रूविंग हो गया, डेरिवेशन हो गया। ठीक है, आपके सामने देखिए पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अपना इसी क्वेश्चन के साथ पार्ट 5 खत्म होता है, और इसी के साथ हम लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 का सारा डेरिवेशन खत्म होता है। टोटल मिला के 13 डेरिवेशन है, वो बोलने को 13 है, असल में इसके जो स्टार्टिंग वीडियोस था उसमें एक एक
डेरिवेशन के अंदर आपको 3-3 4-4 डेरिवेशंस बताया गया था। तो वो पूरा आप अटेंड कीजिए ज़रूर। और आप जब आप पूरा अटेंड कर लीजिएगा तो आपको मोशन इन 1 डायमेंशन जो है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा डेरिवेशंस में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे डेरिवेशन सीरीज़ पे, तो हम लोग मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर 3 है उस पे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत सारा डेरिवेशंस है, उसको हम लोग को डिटेल में करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 8 से 9 या 10 आपका लेक्चर वीडियोस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।